हेलो फ्रेंड, आज का ये वीडियो जो है शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर आए हैं तो आप इस वीडियो के नॉलेज को पूरा देखें ताकि आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का ये वीडियो जो है क्लास 9 के सर्कल के बेसिस पे है और आज आपको बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फिलहाल जितने भी ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ये फिल इन द ब्लैंक्स पे दिए गए हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम जो दिया गया है कि ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड ऑब्लिक आउटसाइड ऑफ सर्कल आर कॉल्ड। तो कह रहा है क्या कि अगर सर्कल में जो पॉइंट अंदर होते हैं या जो पॉइंट बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, अगर सर्कल के डायग्राम में पॉइंट अगर अंदर है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंटों को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। यानी जो पॉइंट्स सर्कल के अंदर होते हैं उनको हम इंटीरियर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट जो है या पॉइंटों का कलेक्शन जो है सर्कल के अंदर न हो करके सर्कल के बाहर हो, मान लो ये जो पॉइंट आप दिख रहे हैं ना, ये सर्कल के बाहर है, तो ऐसे पॉइंटों को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो अब रही बात ये कि इसमें क्या क्या भरा जाएगा, तो आप यह देखिएगा कि जो पहला वाला जो ये हिस्सा दिख रहा है इसमें आपको जो है इंटीरियर पॉइंट्स बनना होगा, क्योंकि अगर इनसाइड है, और बाहर अगर पॉइंट्स है तो उसके लिए आप यहाँ पे भरेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो मैंने आपको पहला मैंने समझा दिया है। अगर हम लोग दूसरे प्रॉब्लम्स को हम लोग देखें, जब दूसरे प्रॉब्लम पे आप यहाँ प्रेशर डालेंगे तो यहाँ लिखा है क्या कि सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि मान लीजिए आप बहुत सारे सर्कल्स बना रहे हो लेकिन उन सभी सर्कलों का सेंटर एक ही है। आपने अपने ये कह सकते हैं कि जब आप 6-7 में जब पढ़ रहे होंगे और आपको ड्राइंग में आपको सर्कल के अंदर कुछ आपको बनाना होता था तो आप इस तरह के जो है डायग्राम ऐसे बनाते थे, इस तरीके से करके आपने बनाया भी होगा। तो क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। कहा यह गया है कि सर्कल्स आपने बनाया, जैसे मान लिया आपने पहला सर्कल बनाया, इसका जो है रेडियस r1 है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि इसी को सेंटर मान करके आपने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है। तो जब दूसरा सर्कल ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली जो इसका रेडियस चेंज हो गया, मान लो ये r2 हो गया। ठीक इसी तरीके से इसी सेंटर को रखते हुए आपने एक दूसरा सर्कल भी बना लिया। तो आप देख रहे हो कि आपने 3 सर्कल्स बनाए लेकिन इन 3 सर्कल्स का सेंटर एक ही है। तो पूछा जा रहा है कि इस तरह के सर्कल्स को आप क्या नाम देंगे। तो देखो, ऐसे सर्कल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यानी जब भी आप एक से अधिक सर्कल्स का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लेकिन उन सबका सेंटर आप एक ही रखेंगे तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का नाम देते हैं। यानी हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। अब यहां पे देखते हैं थर्ड वाला, कह रहा है क्या, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है और ऑफ द सर्कल दिया गया है। तो कह रहा है क्या, पहले हम एक सर्कल का डायग्राम बना लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। मैं मान लो मैंने सर्कल का डायग्राम बना दिया है। तो कह रहा है कि एक पॉइंट है, क्लियर। अब अच्छा चलिए ठीक है, मैं पॉइंट को मैं बाहर नहीं रख रहा हूं। मैं कहा रहा है कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट का सेंटर से जो रेडियस उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस जो है वो रेडियस से बड़ा है। अब मान लो कि हमने ये पॉइंट बी हमने बाहर बना लिया और इसको हमने मिला लिया। तो कह रहा है क्या कि इसका जो डिस्टेंस है, क्लियर, रेडियस से ग्रेटर है। अब बताओ कि अगर यह पॉइंट जो है सेंटर से ले रहे हैं और इसका डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर है तो पूछा जा रहा है कि वो पॉइंट क्या कहलाएगा या पॉइंट कहाँ होगा। तो वो पॉइंट कहाँ पड़ेगा। अब देख रहे हो वो पॉइंट बाहर ही पड़ना चाहिए। अगर कोई पॉइंट जो है सर्कल के बाहर अगर पड़ेगा तो उसका डिस्टेंस जो सेंटर से होगा वो जो नेट डिस्टेंस होगा वो सर्कल के रेडियस से हमेशा ग्रेटर होगा। लेकिन इस कंडीशन में जरूरी ये है कि वो पॉइंट बाहर होना चाहिए। तो अगर वो बाहर होगा तब जाकर के ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा। तो चूंकि पूछा ही गया था कि a point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies in, तो यहाँ पे होगा आउट ऑफ द सर्कल, यानी वो सर्कल के बाहर होना चाहिए तभी वो बड़ा होगा। तो मैंने आपको 3 चीजों को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है।
अब यहाँ पे हम चौथी चीज के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो दिया गया है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज ऑफ द सर्कल। तो कह रहा है क्या कि अगर आप सर्कल का कोई कंटिन्यूअस पीस लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कंटिन्यूअस पीस के बारे में जो बात कही जा रही है वो एक्चुअली में सर्कल के बाउंड्री से कही जा रही है। तो जब भी आप सर्कल के बाउंड्री से कोई कंटिन्यूअस पीस लेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं आर्क। क्लियर। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो यहाँ पे भरा जाएगा क्या कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क ऑफ सर्कल, यानी वो सर्कल का आर्क होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। और भी यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए जो है ऊपर आई बटन, वीडियो के एंड स्क्रीन में तमाम तरह की यूजफुल वीडियोस लगी है। इवन डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप उसे देखें और नॉलेज को आप ग्रो करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।